एक झील की गहराइयों में एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। वो रोज झील के अपने सभी दोस्तों से मिलती और बातें करती। झील में दूर तक तैरती रहती और गीत गुनगुनाती थी। नीला आसमान साफ था, लेकिन जलपरी को लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। जलपरी ये देखकर डर गई और वापस झील की गहराइयों में जाने का सोचने लगी। तभी बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। जैसे ही जलपरी झील में उतरी, पल भर में पूरी झील जमने लगी और पानी बर्फ में बदलने लगा। घबराते हुए बेचैन जलपरी ने भागने की कोशिश की, मगर उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ठंड ने उसकी सांसें रोक दी। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो उसकी जिंदगी यहीं थम जाएगी। जलपरी ने बर्फ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी झील जम गई। अब जलपरी हिल भी नहीं पा रही थी। जलपरी बर्फ में जम गई। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बर्फीली आंधी के बीच आसमान से एक विशाल ड्रैगन उतरता दिखाई दिया। ड्रैगन की झील पर नजर पड़ी और जमी हुई जलपरी को देखते ही उसे दया आ गई। ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। ड्रैगन ने अपनी आग से चारों तरफ की बर्फ पिघलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जलपरी बर्फ से बाहर निकल आई। ड्रैगन ने जलपरी से कहा, चलो मैं तुम्हें दूर किसी खूबसूरत झील में ले चलता हूं। ड्रैगन ने अपने मजबूत पंजों से जलपरी को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जलपरी ने ड्रैगन के फर को कस के पकड़ लिया। ड्रैगन ने पंख फड़फड़ाए और बर्फीली आंधियों को चीरते हुए उड़ चला। पहाड़ों की चोटियां पीछे छूटने लगी और जलपरी ने पहली बार खुली हवा महसूस की। ड्रैगन ने जलपरी को सुनहरी घाटी में छोड़ दिया। जलपरी ने धन्यवाद किया और ड्रैगन उड़ चला अपने मंजिल की ओर। एक जंगल में एक आम का पेड़ नदी किनारे खड़ा था। उसी पेड़ पर रहता था एक समझदार और खुशमिजाज बंदर। वो रोज मीठे आम खाता और हंसता खेलता दिन बिताता। नीचे नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने सोचा, बंदर से दोस्ती कर लेता हूं, फिर रोज आम खाने को मिलेगा। बंदर हर दिन उसे आम फेंक कर खिलाता। धीरे धीरे दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की सैर कराता। एक रात मगरमच्छ की पत्नी बोली, अगर आम इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, मुझे बंदर का दिल चाहिए। अगली सुबह मगरमच्छ मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त चलो तुम्हें एक सुंदर टापू दिखाता हूं। बंदर खुश हो गया और उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में मगरमच्छ ने कहा, माफ करना दोस्त, मेरी पत्नी को आज रात के खाने में तुम्हारा दिल खाना है। बंदर चौंक गया। बंदर मुस्कुराया और बोला, अरे मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। चलो पहले वहीं चलते हैं, फिर दिल भी ले लेना। मगरमच्छ मान गया और वापस मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और बोला, धोखेबाज, अब कभी दोस्ती का नाम मत लेना। फिर उसने कहा, सच्चा दोस्त कभी धोखा नहीं देता। एक गांव का किसान रामू अपने बैल के साथ जंगल के बीच से गुजर रहा था। रास्ते में पानी पीने के लिए रुका और अपने बैल से कहा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तभी एक आवाज आई, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। आवाज सुनकर रामू डर गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। रामू चारों तरफ देखता है। तभी एक सुनहरी चिड़िया दिखी। वो बोली, एक जलपरी तालाब में फंसी है, उसकी मदद करो। रामू देखता है एक सुंदर जलपरी जो छोटे से तालाब में बैठी है। जलपरी बोली, मुझे आजाद करो, एक जादूगर ने मुझे छोटे से तालाब में कैद कर दिया है। रामू बोला,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा जलपरी। मुझे बताओ जादूगर के जाल से तुम्हें कैसे आजाद कराऊं। जलपरी बोली, मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जलपरी एक चमकदार बूंद देती है और कहती है, इसे बड़े तालाब में डाल दो, मैं आजाद हो जाऊंगी। बूंद डालते ही जलपरी आजाद हो जाती है। तभी वहां वन देवता आते हैं और रामू को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम जंगल की रक्षा करना। जलपरी रामू का धन्यवाद करती है और बोलती है, मेरी कभी मदद चाहिए तो यहीं तालाब के पास आकर ये मोती का बूंद जल में डाल देना, मैं आ जाऊंगी। रामू दोबारा मिलने का वादा करता है। वो मोती का बूंद लेकर जलपरी को अलविदा बोलकर जंगल से चला जाता है। हमें हमेशा प्रकृति को बनाए रखने के लिए कदम उठाना चाहिए। एक घने जंगल की नदी में रहती थी एक छोटी सी नीली और प्यारी मछली, बहुत ही नटखट और समझदार। वाह, आज का दिन कितना सुहाना है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। और पास ही नदी के किनारे एक बड़ा सा मगरमच्छ लेटा हुआ था। बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ मजेदार खाने को मिल जाए। उसकी नजर मछली पर पड़ी जो पानी में खेल रही थी। वाह, कितनी छोटी और स्वादिष्ट दिख रही है। लेकिन मछली बहुत समझदार थी। उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। अरे बाप रे, यह तो मगरमच्छ है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मछली मगरमच्छ के पास गई और बोली, नमस्ते मगरमच्छ भैया, आपको एक राज बताऊं? मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है। मगरमच्छ उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। खजाना कहाँ है? चलो मुझे वहाँ लेकर चलो नन्ही मछली। मछली आगे आगे तैर रही थी और मगरमच्छ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था, सीधा झरने की ओर। झरने के पास मछली ने अपने दोस्त कछुए को इशारा किया जो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा था। जैसे ही कछुए ने पत्थर हटाया, पानी का तेज बहाव आया और मगरमच्छ फिसलकर बह गया। मछली और कछुआ बहुत खुश हुए। थैंक यू कछुआ दादा, आप बहुत अच्छे हो। वेलकम मछली रानी। मछली अपने दोस्तों के साथ फिर से मस्ती में तैर रही थी। छोटी सी मछली ने दिखा दिया, समझदारी से हर खतरे से बचा जा सकता है। एक समय की बात है, एक राजा और रानी अपने बड़े महल में रहते थे। राजा के पास दौलत होते हुए भी वो उदास रहता था। राजा कभी खुश नहीं रहता था। राजा सोचता था, पता नहीं मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। एक दिन रानी ने कहा, चलिए गांव चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनका जीवन देखते हैं। राजा ने देखा गांव के लोगों के पास कम था, लेकिन वे खुश थे और हर मुश्किल में साथ मिलकर रहते थे। राजा ने सीखा कि असली खुशी दौलत में नहीं होती, खुशी दिल में होती है, महल में नहीं। उस दिन से राजा ने अपने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। राजा को समझ आया, मेरी असली दौलत मेरे लोग हैं। अब राजा खुश रहने लगा और उसका राज्य भी खूब फलने फूलने लगा। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता। वो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। वो रोज सुबह की पहली किरण के साथ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वो हर पेड़ को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता था। लकड़हारे को नदी किनारे एक सूखा पेड़ मिला। वो उसे काटने लगा। लकड़ी काटते समय वो फिसला और कुल्हाड़ी पास की नदी में गिर गई। लकड़हारा घबरा गया और नदी किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक बिजली चमकी और पानी का बवंडर बन गया। नदी से चमकदार रोशनी निकली और एक सुंदर जलपरी सामने आई। हे मानव, तुम इतने दुखी क्यों हो? बताओ मुझे। लकड़हारे ने जलपरी को अपनी कहानी बताई। जलपरी पानी में वापस गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई और बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, वो तो मामूली सी लोहे की है।
फिर जलपरी दूसरी कुल्हाड़ी लाई जो चांदी की थी। जलपरी बोली, हे मानव, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, वो तो लोहे की है। आखिर में जलपरी एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लाई और लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हुई। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कुल्हाड़ियां ले ली और जलपरी का धन्यवाद किया। जलपरी ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे जल में विलीन हो गई। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियां एक लकड़ी के पटरे पर बांधकर अपनी पीठ पर रखकर खुशी खुशी गांव लौट गया। बहुत समय पहले एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत भूखा था और खाने के लिए भटक रहा था। खाना खोजते खोजते वह गांव में आ गया। वो गांव की गलियों में खाना ढूंढ रहा था, वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। 2 कुत्तों ने उसे देख लिया और सियार को गांव में दौड़ा दिया। सियार दुम दबाकर भागने लगा। सियार भागते भागते एक बड़े ड्रम में गिर पड़ा। ड्रम नीले रंग से भरा था और सियार पूरे नीले रंग में रंग गया। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो गया। वह खुद को देखकर चौंक गया। उसके दिमाग में चालाकी सूझी। वह जंगल लौटा। सब जानवर उसे देखकर डर गए। किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। सियार ने कहा, मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हारा राजा बनाकर। सभी जानवर डरकर उसे सलामी देने लगे। जंगल में जश्न का माहौल है। नया राजा आ चुका है। बंदर ढोल बजा रहा है, मेंढक ढोलक पर थाप दे रहा है, हाथी अपनी सूंड से जंगल का बड़ा नगाड़ा बजा रहा है, हिरण और खरगोश ताली बजा रहे हैं और रंग बिरंगे रिबन लिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जंगल की दूसरी तरफ पहाड़ पर चांद को देखकर कई सियार हुंकार मारने लगे। उनकी आवाज सुनकर नीला सियार भी हुंकार मारने लगा। सबको पता चल गया कि यह तो अपना मंगरू सियार है। सारे जानवर मंगरू सियार को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागे और सियार जंगल से भाग गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और दिखावा ज्यादा समय तक नहीं चलता। एक घना जंगल था जहां सुबह की नर्म रोशनी, फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल में खूबसूरती फैली थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बकरी अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। बकरी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन बकरी अपने बच्चों से कहकर जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ी, पीठ पर टोकरी रखे। उधर जंगल की झाड़ियों से एक शेर बाहर निकला, बड़ा, ताकतवर और भूखा। शेर बकरी की झोपड़ी के पास पहुंच गया। वह दरवाजे को सूंघने लगा। अंदर बच्चे डरे हुए थे लेकिन छिपे हुए थे। शेर को देखते ही बच्चों ने तेज आवाज लगाई। इधर बकरी जंगल में बच्चों की आवाज सुनकर डर गई। बकरी को एक शिकारी मिला। शिकारी ने बकरी की मदद का वादा किया। बकरी और शिकारी झटपट झोपड़ी की ओर भागे। शिकारी ने झोपड़ी के पास शेर को ललकारा। भाला उसकी ओर तना हुआ था। शेर चौंका और पीछे हट गया। शेर डरकर भाग गया। बकरी अपने बच्चों को गले लगाती है। सबकी आंखों में खुशी और सुकून था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, समझदारी और साहस से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था। उसमें एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। लेकिन उस पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था। जब भी कौवा अंडे देता, वह बिल से निकलकर अंडे खा जाता। कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। पत्नी ने कहा, अब हमारे बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे। कौवे ने सोचा, ताकत से नहीं, दिमाग से काम करना होगा। हमें इस चालाक सांप से छुटकारा पाना ही होगा। अगले दिन कौवा राजा के महल गया। वहां रानी के कमरे में गहने रखे हुए थे। कौवा जल्दी से एक चमकदार हार उठा लाया। महल के सैनिक जो भाले और तीर लेकर खड़े थे, हार चुराते देख दौड़ पड़े। कौवे ने हार सांप के बिल के पास गिरा दिया।
सैनिकों ने बिल खोदा। सांप बाहर निकला और सैनिकों ने उसे भाले और तीर से मार दिया। सांप मर चुका था। सैनिकों ने हार उठा लिया और महल लौटने की तैयारी करने लगे। अब कौवे का घोंसला सुरक्षित था। दोनों बहुत खुश थे। समझदारी से बड़ा दुश्मन भी हराया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वह बीमार हो गया था और शिकार नहीं कर पा रहा था। राजा का मंत्री एक चालाक लोमड़ी था। लोमड़ी ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए शिकार लाऊंगा। लोमड़ी जंगल में घूमता रहा। उसे एक भोला भाला गधा मिला जो घास खा रहा था। लोमड़ी के मन में एक चाल आई। लोमड़ी ने गधे से कहा, तुम बहुत समझदार हो, राजा तुम्हें नौकरी देना चाहता है। गधा बोला, सच में? गधा डरते डरते शेर के पास आया। शेर उसे देखकर धीरे से उठा। गधा कांपने लगा। शेर ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन कमजोर होने के कारण वह पकड़ नहीं सका। गधा भाग गया और जंगल में गायब हो गया। शेर बहुत गुस्से में आ गया। लोमड़ी फिर से गधे के पास गया और बोला, राजा तो बस तुम्हें गले लगाना चाहता था। गधा फिर से मान गया और चल पड़ा। इस बार शेर पूरी ताकत से झपटा और गधे को मार गिराया। लोमड़ी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शेर बोला, मैं नहा कर आता हूं, तब तक देखभाल करना। शेर के जाते ही लोमड़ी ने गधे का दिमाग और दिल खा लिया। शेर लौटकर बोला, गधे का दिमाग और दिल कहां है? लोमड़ी बोला, महाराज अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वह दोबारा यहां आता? मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन बेहतर होता है। लालच और मूर्खता का अंत हमेशा दुखद होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो हर दिन आपस में झगड़ते रहते थे। किसान बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने उन्हें एक सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने कुछ सूखी लकड़ियां लीं और उन्हें एक बंडल में बांध दिया। फिर बंडल सबसे बड़े बेटे को दिया और कहा, इसे तोड़ो। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बंडल नहीं टूटा। फिर बाकी बेटों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। तब किसान ने बंडल खोल दिया और लकड़ियां सबको एक एक करके दी। इस बार सभी ने अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। किसान मुस्कुराया और बोला, जब तुम सब साथ रहते हो तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो लोग तुम्हें आसानी से हरा देंगे। बेटों को समझ आ गया कि एकता में शक्ति है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। गर्मियों के सुनहरे दिन थे। धूप खिली हुई थी और हर तरफ हरियाली फैली थी। एक छोटी सी मेहनती चींटी रोज सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। वहीं पास ही एक टिड्डा आराम से बैठा था। वह गाना गा रहा था और धूप का मजा ले रहा था। टिड्डा मुस्कुराते हुए चींटी से बोला, अरे इतनी गर्मी में ये बोझ क्यों उठा रही हो? आओ मेरे साथ गाना गाओ और आराम करो। चींटी ने रुककर टिड्डे से कहा, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। जब ठंड आएगी तब कुछ नहीं मिलेगा। टिड्डा हंस पड़ा और बोला, अरे अभी तो बहुत समय है, इतनी टेंशन क्यों लेना, मैं बाद में कुछ कर लूंगा। चींटी कुछ बोले बिना फिर से अपने काम में लग गई। कुछ ही महीनों में मौसम बदल गया। बर्फ गिरने लगी और चारों ओर ठंड छा गई। चींटी अपने घर में आराम से बैठी थी, पर बेचारा टिड्डा, वह ठंड में कांप रहा था, भूखा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। वह कांपते हुए चींटी के घर पहुंचा और बोला, प्यारी चींटी, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चींटी ने दरवाजा खोला, देखा और धीरे से कहा, जब समय था तब तुमने मजे किए, अब मेरे पास सिर्फ अपने लिए ही है। टिड्डा सिर झुकाकर वहां से चला गया। अब उसे समझ आ चुका था कि समय पर मेहनत करना कितना जरूरी होता है। जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल समय में सुरक्षित और सफल रहता है। एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। वो दिन रात बस अपने सोने के सिक्के गिनता रहता था। उसने अपने सारे सोने को एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया था और रोज जाकर उसे देखकर वापस आ जाता था। एक दिन एक चोर ने उसे ये करते हुए देख लिया और सोने को चुराने की योजना बना ली।
रात होते ही चोर आया और गड्ढे से पूरा सोना चुरा कर भाग गया। अगली सुबह जब कंजूस वहां पहुंचा तो सोना गायब देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, रोने से क्या होगा? अगर तुमने उस सोने का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो तुम्हारे लिए पत्थर ही था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो धन काम ना आए वो पत्थर के समान ही होता है। एक झील की गहराइयों में एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। वो रोज झील के अपने सभी दोस्तों से मिलती और बातें करती। झील में दूर तक तैरती रहती और गीत गुनगुनाती थी। नीला आसमान साफ था, लेकिन जलपरी को लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। जलपरी ये देखकर डर गई और वापस झील की गहराइयों में जाने का सोचने लगी। तभी बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। जैसे ही जलपरी झील में उतरी, पल भर में पूरी झील जमने लगी और पानी बर्फ में बदलने लगा। घबराते हुए बेचैन जलपरी ने भागने की कोशिश की, मगर उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ठंड ने उसकी सांसें रोक दी। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो उसकी जिंदगी यहीं थम जाएगी। जलपरी ने बर्फ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी झील जम गई। अब जलपरी हिल भी नहीं पा रही थी। जलपरी बर्फ में जम गई। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बर्फीली आंधी के बीच आसमान से एक विशाल ड्रैगन उतरता दिखाई दिया। ड्रैगन की झील पर नजर पड़ी और जमी हुई जलपरी को देखते ही उसे दया आ गई। ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। ड्रैगन ने अपनी आग से चारों तरफ की बर्फ पिघलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जलपरी बर्फ से बाहर निकल आई। ड्रैगन ने जलपरी से कहा, चलो मैं तुम्हें दूर किसी खूबसूरत झील में ले चलता हूं। ड्रैगन ने अपने मजबूत पंजों से जलपरी को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जलपरी ने ड्रैगन के फर को कस के पकड़ लिया। ड्रैगन ने पंख फड़फड़ाए और बर्फीली आंधियों को चीरते हुए उड़ चला। पहाड़ों की चोटियां पीछे छूटने लगी और जलपरी ने पहली बार खुली हवा महसूस की। ड्रैगन ने जलपरी को सुनहरी घाटी में छोड़ दिया। जलपरी ने धन्यवाद किया और ड्रैगन उड़ चला अपने मंजिल की ओर। एक गांव का किसान रामू अपने बैल के साथ जंगल के बीच से गुजर रहा था। रास्ते में पानी पीने के लिए रुका और अपने बैल से कहा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तभी एक आवाज आई, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। आवाज सुनकर रामू डर गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। रामू चारों तरफ देखता है। तभी एक सुनहरी चिड़िया दिखी। वो बोली, एक जलपरी तालाब में फंसी है, उसकी मदद करो। रामू देखता है एक सुंदर जलपरी जो छोटे से तालाब में बैठी है। जलपरी बोली, मुझे आजाद करो, एक जादूगर ने मुझे छोटे से तालाब में कैद कर दिया है। रामू बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जलपरी, मुझे बताओ जादूगर के जाल से तुम्हें कैसे आजाद कराऊं। जलपरी बोली, मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जलपरी एक चमकदार बूंद देती है और कहती है, इसे बड़े तालाब में डाल दो, मैं आजाद हो जाऊंगी। बूंद डालते ही जलपरी आजाद हो जाती है। तभी वहां वन देवता आते हैं और रामू को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम जंगल की रक्षा करना। जलपरी रामू का धन्यवाद करती है और बोलती है, मेरी कभी मदद चाहिए तो यहीं तालाब के पास आकर ये मोती का बूंद जल में डाल देना, मैं आ जाऊंगी। रामू दोबारा मिलने का वादा करता है। वो मोती का बूंद लेकर जलपरी को अलविदा बोलकर जंगल से चला जाता है। हमें हमेशा प्रकृति को बनाए रखने के लिए कदम उठाना चाहिए। गर्मियों के सुनहरे दिन थे। धूप खिली हुई थी और हर तरफ हरियाली फैली थी। एक छोटी सी मेहनती चींटी रोज सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। वहीं पास ही एक टिड्डा आराम से बैठा था। वह गाना गा रहा था और धूप का मजा ले रहा था।
टिड्डा मुस्कुराते हुए चींटी से बोला। अरे इतनी गर्मी में ये बोझ क्यों उठा रही हो? आओ मेरे साथ गाना गाओ और आराम करो। चींटी ने रुककर टिड्डे से कहा। मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ, जब ठंड आएगी तब कुछ नहीं मिलेगा। टिड्डा हंस पड़ा और बोला, अरे अभी तो बहुत समय है, इतनी टेंशन क्यों लेना, मैं बाद में कुछ कर लूंगा। चींटी कुछ बोले बिना फिर से अपने काम में लग गई। कुछ ही महीनों में मौसम बदल गया, बर्फ गिरने लगी और चारों ओर ठंड छा गई। चींटी अपने घर में आराम से बैठी थी, पर बेचारा टिड्डा, वह ठंड में कांप रहा था, भूखा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। वह कांपते हुए चींटी के घर पहुंचा और बोला, प्यारी चींटी, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चींटी ने दरवाजा खोला, देखा और धीरे से कहा, जब समय था तब तुमने मजे किए, अब मेरे पास सिर्फ अपने लिए ही है। टिड्डा सिर झुकाकर वहां से चला गया। अब उसे समझ आ चुका था कि समय पर मेहनत करना कितना जरूरी होता है। जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल समय में सुरक्षित और सफल रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो हर दिन आपस में झगड़ते रहते थे। किसान बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने उन्हें एक सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने कुछ सूखी लकड़ियां ली और उन्हें एक बंडल में बांध दिया। फिर बंडल सबसे बड़े बेटे को दिया और कहा, इसे तोड़ो। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बंडल नहीं टूटा। फिर बाकी बेटों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। तब किसान ने बंडल खोल दिया और लकड़ियां सबको एक एक करके दी। इस बार सभी ने अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। किसान मुस्कुराया और बोला, जब तुम सब साथ रहते हो तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो लोग तुम्हें आसानी से हरा देंगे। बेटों को समझ आ गया कि एकता में शक्ति है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था। उसमें एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। लेकिन उस पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था। जब भी कौवा अंडे देता, वह बिल से निकलकर अंडे खा जाता। कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। पत्नी ने कहा, अब हमारे बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे। कौवे ने सोचा, ताकत से नहीं, दिमाग से काम करना होगा। हमें इस चालाक सांप से छुटकारा पाना ही होगा। अगले दिन कौवा राजा के महल गया। वहां रानी के कमरे में गहने रखे हुए थे। कौवा जल्दी से एक चमकदार हार उठा लाया। महल के सैनिक जो भाले और तीर लेकर खड़े थे, हार चुराते देख दौड़ पड़े। कौवे ने हार सांप के बिल के पास गिरा दिया। सैनिकों ने बिल खोदा। सांप बाहर निकला और सैनिकों ने उसे भाले और तीर से मार दिया। सांप मर चुका था। सैनिकों ने हार उठा लिया और महल लौटने की तैयारी करने लगे। अब कौवे का घोंसला सुरक्षित था। दोनों बहुत खुश थे। समझदारी से बड़ा दुश्मन भी हराया जा सकता है।